नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतें 9 महीने के निचले लेवल पर आ चुकी हैं। पिछले 5 महीने की अगर बात करें तो एटीएफ की कीमतें 27% तक लुढ़क चुकी हैं, लेकिन हवाई सफर एटीएफ के मुकाबले सस्ता हुआ नहीं। कुछ प्राइजेस जरूर थोड़े से हमने देखा कि बीते महीने अगर इस अभी का कंपैरिजन करेंगे तो थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन उतने नहीं जितने एटीएफ के दाम कम हुए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर हवाई यात्रा क्यों सस्ती नहीं हो पा रही, फेस्टिव सीजन निकल जाने के बाद भी आखिर हवाई किराया सस्ता क्यों नहीं हो पा रहा है, और क्या एविएशन कंपनियां काइटलाइजेशन करके काम कर रही हैं, क्या सरकार की दखलंदाजी जरूरी हो गई है। चर्चा करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर बहुत ही खास मेहमानों के साथ। एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में हाल के महीनों में नरमी दिखी है। पिछले 5 महीने में जेट फ्यूल की कीमतों में करीब 27% तक की गिरावट आई है, लेकिन इसका फायदा हवाई सफर करने वालों को नहीं मिल रहा है। चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट हो या डोमेस्टिक, हवाई यात्रा सस्ती नहीं हुई है। हालांकि एयर ट्रैवलर्स को अभी भी उम्मीद है कि जेट फ्यूल की कीमतें लुढ़कने से एयर टिकट कुछ सस्ते हो सकते हैं, लेकिन ये राहत इन्हें कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। आपको हम सिलसिलेवार तरीके से पिछले 5 महीनों के जेट फ्यूल की कीमतें दिखलाते हैं। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे एटीएफ की कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन एयर फेयर जस के तस बने हुए हैं। मुंबई में इसकी कीमतों की बात करें तो 1 जुलाई 2022 को 1 किलोलीटर जेट फ्यूल की कीमत जहां 1,40,000 से थोड़ा अधिक थी, उसमें बड़ी गिरावट आई और 1 अगस्त 2022 को इसकी कीमत 1,21,000 प्रति किलोलीटर के आसपास आ गई। हवाई यात्रियों को उम्मीद थी कि एयर टिकट कुछ सस्ते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नए साल में एक बार फिर इसमें बड़ी गिरावट आई और फिलहाल जेट फ्यूल की कीमत 1,07,000 प्रति किलोलीटर पर आ गई है। लेकिन जिस रफ्तार से पिछले 5 महीनों में एटीएफ में गिरावट आई है, उस लिहाज से हवाई सफर सस्ता नहीं हुआ है। फेस्टिव सीजन में महंगी टिकटों के बावजूद सभी उड़ानें तकरीबन फुल कैपेसिटी के साथ उड़ रही थीं। हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी से विमानन कंपनियों ने खूब चांदी काटी। ऐसे में अब रिकवरी मोड की बातें भी फिलहाल समझ के बाहर की बात हैं। तो आखिर जब एटीएफ की कीमतें 9 महीने के निचले स्तर पर आ चुकी हैं, तो ऐसे में वे कौन सी वजह है जिसके चलते एयर टिकट सस्ते नहीं हो पा रहे हैं। सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए ताकि लोगों को महंगे हवाई सफर से कुछ राहत मिल सके। दरअसल विमान कंपनियों की दलील है कि आने वाले दिनों में लेबर और स्टाफ शॉर्टेज होने के साथ डॉलर और मजबूत हो सकता है, जिससे एटीएफ की कीमतों के ऊपर नीचे बने रहने की आशंका रहेगी। ऐसे में मौजूदा एयर फ्यूल की कीमतों को देखते हुए एयर टिकट के दामों में कोई बड़ी कटौती नहीं की जा सकती। दरअसल विमान कंपनियों की कुल लागत में एटीएफ का 40% का योगदान होता है, यानी जब 5 महीने में एयर फ्यूल की कीमतें 27% गिरे, विमान कंपनियों को इससे बड़ी राहत मिली है। लेकिन सस्ते टिकटों को लेकर हवाई यात्रियों को राहत कब मिलेगी, इसका जवाब विमान कंपनियों के पास फिलहाल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जितेंद्र भार्गव सर, जो कि पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एयर इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं परवेज दमानिया सर, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं और फाउंडर भी रहे हैं दमानिया एयरवेज के। दमानिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। जितेंद्र सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। पहले तो ये विंटर्स जो हैं काफ़ी ठीक ठाक ही जा रहे हैं, एयरलाइंस के लिए काफ़ी बिजी रहे हैं, लेकिन जो एयर फेयर को लेकर लोगों में अभी भी नाराजगी है एक तरह से। क्या आप इसके पीछे की वजह मानते हैं? ये स्वाभाविक है इतने एयर फेयर चार्जेस, या कहीं आपको लगता है कि कुछ गुंजाइश थी, कम किया जा सकता था? देखिए, पहले तो अच्छी खबर से चलते हैं कि कोविड का जो प्री कोविड लेवल था, नंबर ऑफ पैसेंजर्स का, कितने यात्री ट्रैवल कर रहे हैं डोमेस्टिक में, वो हम लोगों ने दिसंबर 2022 में पार कर लिया। ये तो एक खुशखबरी है एयरलाइंस के लिए, पैसेंजर्स के लिए। जहां तक बात है फेयर्स की, इसको समझना बहुत आवश्यक है कि अगर आप फेयर्स को देखें कि फेयर्स जुलाई में कितने थे, अक्टूबर में कितने थे और जनवरी में कितने हैं। इसका सीधा कारण होता है कि अगर हमने जुलाई सितंबर क्वार्टर, जो कि लिस्टेड एयरलाइंस हैं, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स उपलब्ध हैं, तो आप देखेंगे कि जुलाई महीने में, जैसे कि आपके आंकड़ों ने भी बताया, कि उस समय
ETF की कीमत 1,40,000 के करीब किलोमीटर थी। उसके बाद इसमें निरंतर गिरावट आई कि जुलाई सितंबर महीने में इंडिगो 12 से 14 करोड़ रुपया हर दिन का नुकसान सहन कर रही थी। ऐसे ही स्पाइस जेट को। तो ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इन आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आप 80-85% ऑक्यूपेंसी फैक्टर पे फ्लाइट चलाते हैं, ETF की कीमत एक है, फेयर लेवल एक है, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ETF प्राइसेस और फेयर्स में कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि एयरलाइंस ऐसे फेयर्स को पे निर्धारित करती हैं जैसे कि पैसेंजर ट्रैवल करे। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर फेयर्स बहुत ऊंचे जाएंगे तो बहुत सारे पैसेंजर्स यात्रा नहीं करेंगे, तो उस दौरान एयरलाइन नुकसान सहन करती है। जब ETF के प्राइस दाम कम होते हैं तो फेयर्स रीजनेबल ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके होते हैं कि एयरलाइन सेल्स अनाउंस कर देती है कि अगर आप तब इन दिनों में बुक करेंगे और इस दौरान यात्रा करेंगे, वो आपको बहुत ही ल्यूक्रेटिव फेयर्स मिलते हैं। तो ये कहना कि जब भी ETF के दाम कम हो फेयर्स में गिरावट आनी चाहिए, लॉजिकल लगेगा उन लोगों को जो एयरलाइन इंडस्ट्री से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं बोलते जब ETF के दाम बढ़ते हैं तो वो ये नहीं कहते कि फेयर भी बढ़ गए हैं या बढ़ने चाहिए। लेकिन एयरलाइन क्योंकि सीटों को बेचना चाहती है, क्योंकि आप इस चीज को मत भूलिएगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कि प्रोडक्ट जीरो वैल्यू का हो जाता है एक बार फ्लाइट टेक ऑफ कर ले। दूसरी तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर में अगर आज आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा तो उस प्रोडक्ट को आप कल बेच सकते हैं, तो ये जीरो वैल्यू हो जाती है। तो इसलिए एयरलाइन की मैनेजमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स आए, जिसके कारण वो अपने फेयर्स को ऐसे एडजस्ट करते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये सब भार्गव सर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ कि एयरलाइंस की अपनी मजबूरियां हैं, वो ऑलरेडी लॉस में हैं, पूरा हम एयरलाइन सेक्टर देख रहे हैं, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन क्या कोई तरीके नहीं हो सकते हैं कि आप एयर फेयर को रिड्यूस करें? अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिसका जिक्र जो है एविएशन मिनिस्टर साहब ने भी किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का। उन्होंने कहा कि अगर स्टेट्स जो हैं वो अपने टैक्स को घटा दें, उन्होंने एग्जाम्पल दिया जम्मू कश्मीर का, जहां पर 30% से घटाकर उन्होंने 3-4% कर दिया और वापस से जबरदस्त, और वो एयर रिफ्यूलिंग का हब बन गया, वो वहां पर 360% रिफ्यूलिंग शुरू हो गई। तो इस तरह के इनोवेटिव्स सरकार के साथ मिलकर अगर कंपनीज चाहें तो क्या कम करने की कोशिश नहीं हो सकती है? लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि हर किसी के पास अपने अपने लॉजिक है, लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि अगर ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि सेल टैक्स ETF पे कम हुआ है, तो जरूरी बात है कि एयरलाइंस कम फेयर को कम कर सकेगी। लेकिन इसमें एयरलाइन का रोल नहीं है। एयरलाइन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पे पिछले 15 साल से दबाव डाल रही है कि जो स्टेट्स 25-30% सेल टैक्स लगाते हैं ETF पे, उनको कम कराने की कोशिश की जाए। ये भी सुझाव दिया गया कि आप ETF को GST में डाल दीजिए, जैसे कि एक कॉमन टैक्स लगे ETF के ऊपर में। लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये एक इनकम रेवेन्यू का इजी रेवेन्यू है, तो वो इस कम करने पे इस कम से इनकार करते रहे। बहुत अच्छा होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट समझे। एयरलाइंस केवल एक काम कर सकती हैं कि सब एकत्रित हों, उन स्टेट्स के अंदर में ज्यादा फ्लाइट्स ना चलाएं जहां पे सेल टैक्स बहुत ज्यादा है। तब स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे फ्लाइट्स कम चल रही हैं, डिमांड ज्यादा है, फेयर बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो पब्लिक प्रोटेस्ट होएगा। लेकिन ऐसा कभी एयरलाइंस ने नहीं किया है। यूनाइटेडली वो कभी कोई एक्शन नहीं किया, खाली रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट को कि आप कृपया अपना सेल टैक्स कम करें, जैसे हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो। ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो तो ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करें, हमारे और बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल दमानिया सर, बहुत गुंजाइश है अभी भी, अगर हम इसी फॉर्मूले पे भी चलें। अभी हम छोड़ देते हैं, चलिए भार्गव साहब अपने तर्कों से एक तरह से ये साबित कर देते हैं कि अभी एयरलाइंस की गलती नहीं है, उनको आप अभी इस तरह से टोकिए मत। चलिए वो वाला फॉर्मूला हमने मान लिया, एयरलाइंस को हमने साइड में रख दिया, सरकार पे आते हैं। अब ऐसे कुल 24 स्टेट हैं दमानिया साहब, जहां पर 20 से 30% का जो ब्रैकेट है उसमें आते हैं, 20 से 30% उन पे टैक्स लग रहा है। और
1 से 4% वाले सिर्फ 12 राज्य ऐसे हैं। अगर इन 24 राज्यों में एयरलाइंस कंपनियां, केंद्र सरकार तो कह रही है, सिंधिया साहब कह रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं टैक्स घटा लो राज्य सरकारों को, तो शायद आम आदमी को कुछ राहत मिल जाएगी। एयरलाइंस कंपनियां, केंद्र सरकार साथ में है, इन 24 राज्यों के पास जाइए, एक अच्छा बातचीत कीजिए और आम आदमी को राहत दीजिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए 100% आप सही कह रहे हैं और मेरे दोस्त जितेंद्र भार्गव ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। देखिए स्टेट गवर्नमेंट को रियलाइज होना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है। आप अगर टैक्स कम करेंगे, आपके इधर जितने ज़्यादा फ्लाइट्स आएंगे, अगर सपोज आज नागपुर में 12 फ्लाइट है, 12 के अगर 24 हो गए तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी और इनडायरेक्ट बेनिफिट स्टेट को काफ़ी हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता, देखिए आप प्राइस का बात कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि एयरलाइंस जिधर भी एक एक रुपया बचा सकते बचा रहे, उनके मार्जिन्स बहुत ही टाइट है और उनके पास अभी कॉस्ट कम करने के बहुत रास्ते बहुत कम हो गए। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कम करे तो उससे % फायदा पैसेंजर को हो सकता है। देखिए और एक बात कहता हूं कि एयरलाइन के हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं। फ्यूल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, लैंडिंग पार्किंग गवर्नमेंट डिसाइड करता है, नेविगेशनल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, तो एन एयरलाइन इज नॉट मच चॉइस टू डिसाइड ऑन। और दूसरी एक बात कहता हूं कि लोग खाली फ्यूल प्राइस का बात कर रहे हैं जी, लेकिन आप देखिए लास्ट 1-2 साल में डॉलर कितना बढ़ गया है। आज एयरलाइन के सब कॉस्ट डॉलर में, फ्यूल इज कनेक्टेड टू डॉलर, स्पेयर पार्ट्स इज कनेक्टेड टू डॉलर। देखिए एक बहुत बड़ा एयरलाइन का कॉस्ट है लीज रेंट, वो डॉलर में जाता है, आपका मेंटेनेंस डॉलर में जाता है, इंपोर्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स डॉलर में जाता है, तो डॉलर बढ़ने से सब पे इफेक्ट पड़ रहा है। बट दमानिया सर, अब हम बार-बार, हम भार्गव सर से भी हम कई बार इस पे चर्चा करते हैं और सबका कंसर्न यही है, आप लोगों का भी कंसर्न यही होगा जो एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। सबका कंसर्न एक ही है कि एविएशन इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े, एविएशन इंडस्ट्री में कैसे फुटफॉल बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग हवाई सफर करें। लेकिन उसके लिए तो सर आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देना ही पड़ेगा ना। अगर आप उनको एक तरह से धक्का दे रहे हैं महंगे उसका, तो अंत तो गत्वा तो एविएशन इंडस्ट्री का भी नुकसान ही हो रहा है सर। देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से इंडिया में प्राइसेस अभी भी बहुत कम है और अगर आपने टाइम पे बुक किया तो प्राइसेस बहुत रीजनेबल टिकट मिल सकते हैं। देखिए airline industry, one of the airline tourism or particularly airline was the worst affected during COVID. Flights had become zero, lease rental तो zero नहीं हो गए, maintenance तो zero नहीं हो गया, तो इतना loss accumulated किया है। तो देखिए today prices are not connected with fuel prices, देखिए prices are connected with demand and supply. Today aviation industry in India is growing, one of the fastest growing aviation industry in the world. We are almost at number 3. और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट कम है। आज गवर्नमेंट का सपोर्ट कम रहता तो एविएशन इंडस्ट्री यहां पे पहुंचती नहीं, इतना फिनोमिनल ग्रोथ होता नहीं। लेकिन फिर भी अगर टैक्स में अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ हेल्प, तो मुझे 100% लगता है कि फेयर्स विल गेट अफेक्टेड एंड अल्टीमेटली द कंज्यूमर बेनिफिट, more people will fly and more business will come into the state. जैसे आपने जम्मू कश्मीर स्टेट का एग्जांपल दिया, आई एम श्योर एयरलाइन स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी जहां इतनी सेम सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर प्लीड करे और अगर टैक्सेस कम हो तो मुझे 100% लग रहा है किराए पे फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसा तो नहीं होगा सर कि अभी तो हमारे पुराने बैकलॉग पड़े हुए हैं मुनाफे के, तो जरा पहले अपना मुनाफा पाट लें उसके बाद सोचेंगे, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, देखिए देयर कैन बी अ फॉर्मूला वर्कड आउट। आई एम श्योर द स्टेट गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट अ फॉर्मूला वेयर वी कैन, जो टैक्स कंपोनेंट दैट कैन बी क्लियरली डिफाइंड। चलिए, देखिए एयरलाइन भी सब बिजनेस में नहीं चलाते, दे आर आल्सो वेरी प्रैक्टिकल पीपल एंड आई एम श्योर some solution can be arrived upon. Absolute. तो हवाई टिकट का ये जो किराया विकट है, इससे आम आदमी पर संकट आया है थोड़ा, और हमें लगातार इस तरह की फीडबैक्स भी मिल रहे थे कि आप इस पर ज़रूर कोई कार्यक्रम करें, तो लिहाजा हमने आम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आज हमने इस शो का ऑर्गेनाइज करने का हमने सोचा है। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। अच्छा भार्गव सर, अब
ठीक है, हमने जैसा आप दोनों ने पहले भी कहा, हमने भी देखा कि कोविड ने तो सबसे पहले अगर किसी इंडस्ट्री को बुरी तरह से मारा तो वो हमारी एविएशन इंडस्ट्री थी। बड़ी चिंताएं भी हो गई थी, सभी जगह हो गई थी। लेकिन अब तो सर बहुत तेज, बहुत ही मेरे ख्याल से फास्टेस्ट रिकवरी मोड में है इस वक्त एविएशन। और प्री कैपेसिटी अगर देखें तो प्री कोविड लेवल पर हमने मेरे ख्याल से 28-29 दिसंबर के आसपास जो है वो हमने देख लिया था। और मैं सारी एयरलाइंस का देख रहा हूं, जो लोड फैक्टर्स हैं वो बड़े इंप्रेसिव हैं। एयर इंडिया 90% से ऊपर है, स्पाइस जेट लोड फैक्टर जो है 90% के आसपास है, विस्तारा में भी इतना ही 90 है, गो फर्स्ट में भी 86-87 के आसपास है, इंडिगो आकाशा इसमें 85 और 81 के आसपास है। बट बहुत ही इंप्रेसिव लोड फैक्टर्स हैं। तो लग रहा है कि अब आ रहा है पैसा, हाथ में आ रहा है एयरलाइंस के भी। तो हम माने कि आने वाले समय में कुछ देखेंगे या अभी आप बैकलॉग ही पाटते रहेंगे? देखिए, बैकलॉग की बात नहीं कर रहा हूं। बैकलॉग एक इंसिडेंटल रेफरेंस होता है कि आपने अभी, जैसे कि कुछ ही दिनों के अंदर में अक्टूबर दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे। नवंबर दिसंबर में लोड फैक्टर्स हाई थे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज्यादा थे। अब तब भी देखेंगे कि एयरलाइंस लॉस में जाती है। एक पॉइंट जो मैं बार बार कहता हूं कि अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री इज कि सारी इंडस्ट्री, हवाई जहाज और एयरलाइंस के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जो भी एसोसिएटेड होता है एयरलाइन इंडस्ट्री से, एविएशन इंडस्ट्री से, वो तो मुनाफा बनाते हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, होटल्स हो, टैक्सी सर्विसेज हो, केटरिंग सर्विसेज एयरपोर्ट में हो, सब पैसा बनाते हैं पैसेंजर के बेसिस के ऊपर में। लेकिन एयरलाइन नुकसान करती है। तो मेरा ये आपको सुझाव है, बार बार एटीएफ के लिए और एयरलाइन को बोलना कि आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, दाम कम होने चाहिए। आप एक बार, जो 6 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं 25 से 30% सेल टैक्स चार्ज करती है, क्योंकि सेल टैक्स एड वैलोरम होता है, जो भी कीमत होगी उसका 25% लगाते हैं। और आप देखेंगे कि अगर उन्होंने अपने जो बजट प्रेजेंट किए थे फरवरी 22 में, उन्होंने कितना राजस्व बताया था कि वो एटीएफ से कमाएंगे, और उन्होंने एक्चुअली कितना कमाया, क्योंकि एयरलाइन के 24 है सर, संख्या बढ़ी, 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। ये मिनिस्टर साहब ने खुद, मैं वो नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं उनकी एक्चुअल इनकम देखिए विज़-अ-वी कि उन्होंने कितना एस्टिमेट किया था अपने बजट के अंदर में, तो उसको ठीक तरह से अगर बोला जाए तो वो लूट है। अगर डिस्काउंटिंग होनी है तो उस क्षेत्र में होनी है कि ये कैसे बढ़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, क्या कारण है कि आप सर्विस टैक्स लगाएं? अब जानते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री एक इकोनॉमी के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। जैसे ही फ्लाइट एक लॉन्च होती है, आप देखते हैं कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उस रीजन का। भारत सरकार भी इस बात को मानने लग गई है, तभी उन्होंने कहा कि उड़ान फ्लाइट्स को, जो ऐसी क्षेत्रों में फ्लाइट्स ऑपरेट की जाए जहां पे अब तक फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही थी। तो हम जब तक हम फोकस उनके एलिमेंट्स पे नहीं डालेंगे जहां पे कि पैसे की कटौती करने की गुंजाइश है। अब एयरलाइंस को बार बार नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियन भी होते हैं क्योंकि काफी हद तक नासमझ होते हैं। वो बार बार बोलते हैं कि देखिए एयरलाइन फ्लीज कर रही है। आपने देखा होगा क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे फेयर ज्यादा थे, क्योंकि तब एयरलाइन 85, 90, 95, 100% सीट्स बेच रही थी। और एयरलाइन इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू मॉडल होता है वो रेलवेज की तरह नहीं होता है कि सारी सीटें एक दाम पे बिकती हैं। और ये हम जो लोड फैक्टर्स की बात करते हैं 85, 86, प्लीज समझिए ये क्रॉस वेरियस रीजन होते हैं, क्रॉस वेरियस फ्लाइट्स होते हैं। दिसंबर महीने में बहुत अच्छे फ्लाइट लोड्स रहे हैं, बहुत लोगों ने यात्रा की है, एयरलाइंस के लिए बहुत ही हैप्पी न्यूज है ये। लेकिन जब तक हम एयरलाइंस को प्रॉफिट बनाने नहीं देंगे तब गवर्नमेंट, एक बात, ये लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं कि आप जानते हैं कि पिछले 25 साल में कितनी एयरलाइन इंडिया में बंद हुई है। प्रोफेशनली मैनेज्ड किंगफिशर, जेट एयरवेज और तमाम एयरलाइंस नहीं चल पाई हैं। उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं बनाया, क्योंकि हमेशा मीडिया की नजर रही है कि देखिए ये बहुत ज्यादा पैसेंजर लूट कर ले रहे हैं, बहुत सारे फेयर्स, हाई फेयर्स चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जो लिस्टेड एयरलाइंस हैं उनके तो अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में आते हैं ना। तो ये जो इंप्रेशन और कॉन्सेप्ट परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि एयरलाइन बहुत हाई फेयर, नहीं सर, इसमें तो कोई शक नहीं है सर, करने की आवश्यकता है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है सर। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत एयर इंडिया और इंडिगो को छोड़ दें,
तो मेरे ख्याल से कैश फ्लो से तो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कोई शक है नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात को हम भी जानते हैं, आम आदमी को भले ही थोड़ा सा अलग पिक्चर दिखती हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि एविएशन को में चैलेंजेस बहुत सारे हैं। लेकिन दमानिया साहब, हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, सवाल ये, गवर्नमेंट कहती है कि हम भी तो अपना पार्ट अपना प्ले कर रहे हैं, हम आपके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी डेटा दिया कि साहब हमने जो कैपेसिटी जो एयरपोर्ट की है वो बढ़ाने के लिए हमने काम किया। 6 मेरे ख्याल से मेट्रो सिटीज़ में उन्होंने 192 मिलियन से बढ़ाकर 420 मिलियन एयर कर दिया, जिसको 4 से 5 साल में वो करने वाले हैं। इसके अलावा वो कंजेशन, सिक्योरिटी हैंडलिंग के तरीके, सब कुछ वो कर रहे हैं एविएशन के लिए, कुछ सपोर्ट देने की भी बात कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो ज़ील दिखनी चाहिए कि हमारा भी कुछ रोल है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि एयरलाइंस मौका देखती है, कहां पर हमें मौका मिले और कहां पे हम अपना मुनाफा बनाना शुरू कर दें या पुराने लॉसेस को पाटना शुरू कर दें, ऐसा प्रतीत होता है। तो अगर ये अप्रोच रहेगी सर, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे हम? नहीं, पहले तो एक बात कहूं कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोरों में काम कर रहा है, नॉट ओनली इन द लार्जर सिटीज बट ऑल्सो इन द स्मॉलर टाउन्स। अगर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जोर नहीं रहता और इतना प्रेशर नहीं रहता और इतना हाई परफॉर्मेंस नहीं रहता, तो दिस एयरलाइन ग्रोथ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। अभी मोपा एयरपोर्ट खुल रहा है गोवा में, मुंबई एयरपोर्ट का काम जोर में चल रहा है, गुड़गांव का एयरपोर्ट का, नोएडा का एयरपोर्ट का काम जोर में चल रहा है। सो गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाटएवर पॉसिबल टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। छोटा सा डेटा अपने दर्शकों के लिए बता दूं, 2013-14 में 70-75 के आसपास एयरपोर्ट्स थे, अभी वो मेरे ख्याल से 150 के आसपास हो गए हैं, और सरकार की योजना है कि वो 200 पार करे अगले 3-4 सालों में। तो ये जो प्रोग्रेस हुई है, मैं उसका हवाला देता हूं। गवर्नमेंट हैज डन फिनोमिनल वर्क। देखिए, इसका कोई डाउट नहीं है कि ये गवर्नमेंट ने फिनोमिनल काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से ही ग्रोथ हो रहा है। देखिए, एयरलाइन, वी कैन ओनली ब्रिंग एयरक्राफ्ट, बट अगर एयरपोर्ट्स नहीं रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो ग्रोथ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं अश्योर करता हूं कि एयरलाइंस आर वर्किंग हैंड इन हैंड विद द ग्रोथ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर to give the better service and support to the country as with more aircrafts. देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एयरलाइन कोई मौका देख रही है, चांस देख रही है फेयर्स बढ़ाने का। और आपने आपके इंटरव्यू के शुरू में आपने एक बात कही थी कि शुड गवर्नमेंट इंटरवीन। मुझे लग रहा है कि दिस इज द फ्री मार्केट इकोनॉमी। जब एयरलाइन लॉसेस बनाते हैं तो कोई उनको सपोर्ट करने आता नहीं, इसलिए गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर विद द फेयर स्ट्रक्चर। Let the airline see, internationally all over the world ये होता है। Yes sir, absolutely होटल इंडस्ट्री में होता है। आज ताज का रूम 7,000 है। सर गवर्नमेंट ने तो, यस सर, गवर्नमेंट ने तो सर साफ कर दिया है, गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम एयर फेयर्स को रेगुलेट करें। ये बार बार रिपीट किया है, लेटेस्ट जो इंटरव्यू है। वेरी गुड, बिल्कुल, वो उन्होंने वेरी गुड, बिल्कुल सर। लेकिन मैं तो एक आम कंज्यूमर के एंगल से पूछ रहा हूं सर। कोविड में थोड़ा रेगुलेटेड, यस सर, मैं तो आम कंज्यूमर के एंगल से पूछ रहा हूं। देखिए, आई वांट टू टेल यू, इसी अप्रैल में, दमानिया सर, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी सर, मैं आपको बार बार टोक रहा हूं। मैं क्योंकि सीधा पॉइंट का, मैं आप पेन पॉइंट्स शेयर करना चाह रहा हूं सीधा आपसे। मैं मुंबई जाता था इसी अप्रैल में, मैं 2,500, 2,700, 2,800 रुपए के आसपास मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली गया, और अब मेरे को टिकट मिल रही है बहुत ही महंगे दामों पे, 5,000 से ऊपर। मैं कह रहा हूं कि मेरी सुनने वाला कौन है? गवर्नमेंट कह रही है हम बहुत अच्छे हैं, हमारी पॉलिसीज अच्छी है, हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं। एविएशन इंडस्ट्री कह रही है हम बहुत अच्छे हैं, हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी है, हम तो खुद भुक्तभोगी हैं। लेकिन आम कंज्यूमर का क्या सर? साहब 5-7 हज़ार नहीं, कभी कभी शाम को तो 10, 12, 14 हज़ार तक प्राइस पहुंच जाता है इकोनॉमी में। अगेन मैं बताता हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। शाम को 6 बजे आप दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे, 7 बजे का फ्लाइट के लिए तो 10,000 टिकट का हो जाएगा। लेकिन जो फैमिली है जो 3 महीना 2 महीना पहले बुक करता है, उनको अभी भी सस्ते में टिकट मिलता है। देखिए, ये थोड़ा डिमांड और सप्लाई तो हर एक बिजनेस में है, सेम होटल इंडस्ट्री में सेम है। कभी कभी रूम 7,000 रहते हैं, कभी कभी हॉलीडे सीजन में सेम रूम 12,000 हो जाते हैं, 24,000 हो जाता है। इसलिए थोड़ा तो बिजनेस में अप एंड डाउन होगा। और समटाइम्स एयरलाइन शुड, देखिए मैं अभी भी बोलता हूं, जो फेयर्स चल रहे हैं उससे ऐसा नहीं कि एयरलाइन के इतना मुनाफा होगा कि द होल सर्किट विल टर्न अराउंड। देखिए, हम लोग जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मुंबई दिल्ली देखते, मुंबई बैंगलोर देखते, मुंबई गोवा देखते, बट देयर आर स्टिल लॉट ऑफ सेक्टर्स वेयर फेयर्स आर स्टिल वेरी चीप।
तो समटाइम दिस इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द एंटायर फेयर स्ट्रक्चर आउट। एब्सोल्युटली सर। ऑल राइट सर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक स्कैन हो गया एविएशन इंडस्ट्री का। हालांकि मैंने आज सर्विस पे बात नहीं करी, चाहता तो मैं कर लेता, लेकिन फिर थोड़ा सा हम भटक जाते। फिर आप दोनों के दोनों कहते हैं कि तुम अब सर्विस की बात लेकर बैठ गए। जो कैंसिलेशन होते हैं, जो दूसरी परेशानी होती है, उन पे कभी और बात करेंगे। आज हमारा थोड़ा सा फोकस्ड एरिया था एयर फेयर ATF को लेकर, और आप लोगों ने जैसे बताया कि सीधा कोरिलेशन इसका नहीं है, लेकिन दूसरे जो फैक्टर से जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर हमारे दर्शकों को काफी ज्यादा जानकारियां मिली होंगी। उम्मीद हम यही करते हैं कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी एविएशन इंडस्ट्री और सरकार दोनों मिलकर सोचे और कैसे बोझ कम हो एयर फेयर का, इस पर बात हो, तब जाके आएगा मजा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। भार्गव सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। दमानिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।